दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग ललकार है महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी का सरकार पर हल्ला बोले पूरे देश में होगा प्रदर्शन। एक बार फिर से कांग्रेस ही सरकार को घुटनों पर लाएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले देश के लिए मेरी जान भी हाजिर, लेकिन बीजेपी वाले गुंडे हैं। जी हां, ये नेता नहीं बल्कि गुंडे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल की दो टूक, बोले अभी कुछ नहीं बोलूंगा, वक्त आने पर बताऊंगा कि मैं कहां हूं और कहां जाऊंगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। पंजाब में दोस्तों देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। जी हां, किसानों ने हल्ला बोल दिया पंजाब सरकार पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में एकजुट होकर लड़ना होगा, भाजपा की नफरत को हराकर देश में जीत हासिल करना होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले अयोध्या में 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना कर दी गई, उसका कम से कम 1 महीने तक इलाज चलेगा। अभी तक भाजपा उन आरोपियों को बचा रही है। दोस्तों अयोध्या का यह मामला बताएंगे क्या था पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है बीजेपी ने, 1,500 करोड़ रुपए जनता की जेब से अब तक लूट चुकी है पेट्रोल डीजल में, इसके बारे में बताएंगे कहां गया वो पैसा। वहीं पर दोस्तों फाइनली जेडीयू और एनडीए में फूट पड़ चुकी है। जी हां, अब आपको बता दोस्तों कभी भी बिहार की सरकार गिर सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी वाले नीतीश को लगातार घेर रहे हैं, कभी बेगूसराय वाले मामले पर तो कभी दोस्तों पुलिस कर्मियों वाले मामले पर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फूटा कमलनाथ का गुस्सा, बोले शिवराज सिंह चौहान को अब साइकिल से ही जाना चाहिए मंत्रालय, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का विजय चौक कर जमकर हंगामा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ही लड़ेगी। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ही अब जनता को महंगाई से निजात दिलाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह आंदोलन, यह धरना सिर्फ धरना नहीं है, यह आंदोलन उन भूखे लोगों के लिए जो खाना है, उन प्यासे लोगों के लिए पानी है, जिन लोगों को आज खाना और पीने को पानी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि जब महंगाई इतनी बढ़ा दी जा रही है तो सरकार ये कैसे जान सकती है कि आज देश का गरीब कैसे जी रहा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह आंदोलन हम लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि जनता को फिर से एक बार सही मुकाम पर लाया जा सके, सरकार को आईना दिखा सके। राहुल गांधी ने कहा कि हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक जान में जाने सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल ने कहा कि हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उन भावनाओं को बढ़ने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इंसान की चोट लगती है तभी उसको दर्द होता है, और जब दर्द होता है दोस्तों तो वो मरहम लगाता है, जब मरहम लगाता है तभी चोट सही होती है। ऐसे ही दोस्तों पार्टियों का, कांग्रेस भले ही हार गई हो लेकिन वो फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ी हुई है। फिर से दोस्तों उसने बता दिया है कि वो देश की जनता के साथ है। आज जिस तरीके से लगातार दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम, दूधों के दाम, सब्जियों के दाम, फलों के दाम जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही कह सकते हैं दोस्तों कि आशाजनक बात है। आज देश का जो गरीब व्यक्ति है वो खाने के लिए कुछ खाने को नहीं खरीद पा रहा है। तो क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का एक एजेंडा चला रही है, और ऐसे एजेंडे में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी नंबर 1 पर है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले 5 साल की बच्ची को नहीं दिला पा रही भाजपा इंसाफ, आरोपियों को बचाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको याद हो अभी लगभग 20 से 25 दिन पहले अयोध्या में एक 5 साल की नन्ही मासूम बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। इस नन्ही मासूम बच्ची 5 साल की थी दोस्तों, उसके साथ जब रेप किया गया तो उसकी हालत काफी गंभीर हो गई है। वो अस्पताल में दोस्तों भर्ती है, उसकी जिंदगी का अभी भी कोई कह नहीं सकते कि वो बचेगी कि नहीं। हालांकि उसके इलाज के बारे में डॉक्टर ने कहा कि लगभग 1 महीने तक इस बच्ची का इलाज चलेगा। अब आप समझिए दोस्तों, जिन आरोपियों को उस बच्ची ने चिन्हित किया है
उन आरोपियों को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमें यह बताए कि उन आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है जिसने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में इस तरीके का माहौल 5-5 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके की चीजें की जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक तो खैर बहुत छोटा वर्ड होगा, लेकिन दोस्तों इन लोगों के लिए इंसानियत बहुत ही कम है। ये कह सकते हैं कि ये राक्षस है, क्योंकि जो 5 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, उसकी सोच कैसी होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप समझिए, इस तरीके के माहौल में हमारा देश कैसे पनपेगा? क्या मोदी सरकार ने भूल गए जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने रेप पीड़िताओं को ही सहारा लेकर जो अपना सहारा बनाया था और कहा था सत्ता में आते से ही सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। वहां मोदी जी क्या सुरक्षा की आपने कि आपकी सरकार में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और वो भी कहीं और नहीं दोस्तों बल्कि राम की नगरी में, अयोध्या में। आप समझिए, ये लोग अयोध्या का झिंडोरा पीटते फिरते हैं। आज अयोध्या को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है आपके सामने। अब आप समझिए, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आरोपियों को बचा रही है और अभी तक कोई सहायता नहीं की गई, उस बच्ची के ताऊ इसी सदमे में निकल गए। अब आप समझिए, ये होता है दोस्तों परिवार का दर्द। फिलहाल तो यार चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान पर भड़के कमलनाथ, बोले फिलहाल हमारी सरकार में साइकिल से जाने का नाटक किया करते थे शिवराज सिंह चौहान, अब वो सच में मंत्रालय साइकिल से ही जाएं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते आज 9वां दिन हो गया। 9वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना रुके नहीं। फिर से एक बार आपको बता दें 80-80 पैसे का इजाफा हो गया पेट्रोल डीजल में। आपको बता दें पिछले 8 दिन में 7 रुपए बढ़ चुके। अब 7 रुपए बढ़ने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि 50 रुपए बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीजेपी ने एलपीजी पर तो 50 बढ़ा ही दिए हैं। अब आप देखिए पेट्रोल पर कितने बढ़ते। जो जनता पेट्रोल डलाकर इधर उधर घूमती है, काम करती है, खास कर मिडिल क्लास लोग जो बेचारे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे सामान बेचते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, कुछ लोग मग्गे टांग लेते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक का सामान बेचते हैं गाड़ी पर, कुछ लोग कबाड़ा खरीदने चले जाते हैं। लेकिन आप समझिए उन लोगों के लिए अब मुसीबत होने वाली है। एक आम जनता दोस्तों अब उसको साइकिल ही चलाना पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कि अब इस देश में साइकिल चलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि भैया भाजपा को जिन जिन लोगों ने वोट दिया है वो लोग समझ लें कि आज देश के क्या हालात हो चुके हैं। बीजेपी बार बार कहती है कि हम तो बिल्कुल अच्छे से चला रहे हैं। अगर आप अच्छे से चला रहा हो तो आपका कुंभा कैसे भर रहा है, कैसे आप लोगों की प्रॉपर्टियां 1 गुना से 10-10 गुना हो गई हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। देश की जनता अंधी नहीं है। जाहिर सी बात है कमलनाथ जी की बात में दम है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो साइकिल लेकर घूमा करते थे, अब उनको असलियत में साइकिल लेकर घूमना चाहिए। और इसलिए भी घूमना चाहिए क्योंकि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान लगता है ये भूल गए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी के ऊपर हर कोई हमलावर हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर आम जनता हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे बाबा रामदेव भड़का, दे डाली लोगों को धमकियां। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था जिस बयान के ऊपर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दे बाबा रामदेव का ये बयान कल का है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग बाबा रामदेव को ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दे दोस्तों जब कल एक पत्रकार बाबा रामदेव के पीछे ही पड़ गया, और वाकई में दोस्तों सल्यूट है यार, उस पत्रकार को सल्यूट है कि उसने सच्चाई पूछने की हिम्मत दिखाई। उसने बाबा रामदेव से कहा कि आपने कहा था कि आज जिसको भी पेट्रोल सस्ता चाहिए वो सरकार बीजेपी की चुने, और जिसको पेट्रोल महंगा चाहिए वो कांग्रेस को चुन ले। जब लोगों ने बीजेपी को चुन लिया तो बाबा जी आप ये बताइए, आप तो कह रहे थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला करेगा, अब क्यों नहीं मिल रहा? बाबा रामदेव कहने लगे देखो ऐसा है, महंगाई भी कम होना चाहिए, और सरकार ये भी कहती है कि सेना के लोगों को भी तनख्वाह देना पड़ती है, देश में सबको तनख्वाह, तो सरकार भी सही है। मतलब दोस्तों बाबा रामदेव डबल ढोल की कह रहा है, भैया लोग भी सही है जो कह रहा है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि सरकार भी सही है जो दाम बढ़ा रही है। अब इसके ऊपर पत्रकार दोस्तों बाबा रामदेव के पीछे ही पड़ गया। पत्रकार ने कहा कि पर आपने तो बाबा कहा था कि बीजेपी को वोट देंगे तो 35 रुपए मिलेगा। तो बाबा रामदेव बौखला गया। बाबा रामदेव के लगा बस अब तेरा बहुत सवाल हो गया, अब तू मत पूछ, किसी और को सवाल पूछने दे। और उसने फिर वही सवाल पूछा। बाबा रामदेव जी जवाब तो दीजिए, ये आप ही का बयान था। बाबा रामदेव कहने लगा देख मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, तुझे अब मुझसे मत पूछ लेना। अब आप समझिए दोस्तों, ये कह सकते हैं इसको लाला रामदेव, वैसे इसका नाम है, लोगों ने इसको बाबा रामदेव बना दिया, असलियत में ये लाला रामदेव है। जी हाँ, लाला रामदेव ही कहना चाहिए दोस्तों इसको, क्योंकि बाबा कहीं से है नहीं। लाला रामदेव दोस्तों जिस तरीके के बयान देता है
वो उसी अपने बयानों में खुद फंस जाता है। अब लाला रामदेव से कोई ये पूछे कि भैया तू तो बीजेपी की बहुत मुखालफत कर रहे थे आप, तो अब बीजेपी की मुखालफत करने में क्या होगा, तरफदारी करने में। तो दोस्तों आप समझिए, बाबा रामदेव लोगों को धमकी देने पर उतर आया, इतना ज्यादा वो इस सवाल से परेशान हो गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, केजरीवाल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के लिए मेरी जान भी हाजिर, अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन एक सवाल पूछूंगा कि 75 साल तो इन लोगों ने गुंडागर्दी में बर्बाद कर दिए, आगे की और कितने साल गुंडागर्दी में बर्बाद करेंगे। केजरीवाल ने दोस्तों मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि बीजेपी में नेता लोग नहीं है, बल्कि बीजेपी में गुंडे भरे पड़े, एक से बढ़ के एक गुंडा। और दोस्तों एक जो नया गुंडा उभरा अभी अभी, उसका नाम है तेजस्वी सूर्या। जी हाँ दोस्तों, दिन के अंधेरे में ये झुंड में कहते हैं ना दोस्तों कि झुंड में तो सुअर आते हैं, लेकिन झुंड में तेजस्वी सूर्य जो है वो शेर की तरह दहाड़ता है, लेकिन जब अकेला होता है दोस्तों तो किसी बिल में घुस जाता है। तेजस्वी सूर्य एक ऐसा नाम दोस्तों जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, जो मोदी सरकार के हर गलत और सही में मोदी सरकार को सही ठहराता है। ये अभी युवा नेता है दोस्तों, इसकी उम्र युवा नेता की ही है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि तेजस्वी सूर्या बिना सोचे समझे बोलता है या सोचकर बोलता है। अब तेजस्वी सूर्या का कहना था कि हम बीजेपी वालों को अरविंद केजरीवाल गुंडा बुला रहा है। बताइए आप, किसी के घर में जा रहा है दोस्तों, वहां पर उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी रहती हैं, और ये उस गेट पे जाकर उसको खूब तेज से ठोक रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भगवा रंग पोत रहे हैं, यहां तक कि वहां के कैमरे तक तोड़ दिया गया। तो दोस्तों बताइए, तेजस्वी सूर्या को गुंडा ना कहें तो फिर क्या हीरो कहें? आप समझिए। वैसे इसकी शक्ल खैर गुंडे लायक ही, हीरो लायक ही कैसे लगता नहीं है, थर्ड क्लास शक्ल है। लेकिन दोस्तों तेजस्वी सूर्या का एक बात समझ में ये नहीं आई कि बिलबिला क्यों रहा है। जिस तरीके से इसने चीजें करी हैं मैनिपुलेट, और जिस तरीके से इसका चेहरा सामने आया कि तेजस्वी सूर्या के चलते ही आम आदमी पार्टी के घर पर यानी कि केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, तो फिर तेजस्वी सूर्या को तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये लोग गुंडे हैं, क्योंकि ऐसा काम तो गुंडे ही करते हैं। अगर आपको केजरीवाल से मिलना है तो आप आराम से भी जा सकते हैं, केजरीवाल सरकार से बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो गेट तोड़ रहे हो, भगवा रंग पोत रहे हो। अभी हाल ही की बात है दोस्तों, इस तेजस्वी सूर्या ने मस्जिद के सामने, समझिए कर्नाटक मस्जिद के सामने लोगों से जानबूझकर नारे लगवाए, इसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और तो और अभी कुछ दिन पहले आपको याद हो, इसने बैंक के अंदर से मुसलमानों को चुन चुनकर, जो मुस्लिम कर्मचारी थे वहां के, उन लोगों को चुन चुनकर इसने बैंक से निकलवा दिया था, झूठी चीजें बोलकर। जब सच्चाई सामने आई तो उन लोगों को वापस बुलाया गया बैंक में, लेकिन उन लोगों ने आने से मना कर दिया, ये कहकर कि हमें ऐसी जगह काम नहीं करना जहां पर एक भाजपा के गुंडे के कहने पर हमें निकाल दिया जाता है। तो तेजस्वी सूर्या तो वैसे भी गुंडे के नाम से ही मशहूर है, आगे आने वाला कैरियर इसका बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये तो है नहीं दोस्तों कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई बढ़ाकर आराम तलब हो रही है सरकार। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से विधानसभा में, लोकसभा में सोनिया गांधी ने भाजपा को घेर लिया। लोकसभा में सोनिया गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं बल्कि ये लोग आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, नफरत के नाम का एजेंडा चला रही है, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे आम जनता की कमर टूट रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1,500 करोड़ रुपए कमा चुकी है अब तक। आप समझिए 1,500 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो आपके फाख्ते उड़ जाएंगे, और आप अच्छे समझ सकते हैं कि ये पैसा किसी और से नहीं बल्कि पेट्रोल से ही कमाया गया है, आपकी और हमारी जेबों पर डाका डालकर। समझ में ये नहीं आता कि करोड़ों रुपए सरकार के पास एनआरसी का काला बिल पास कराने के लिए हैं, करोड़ों रुपए सरकार के पास किसान बिल पास कराने के लिए हैं, लेकिन दोस्तों सरकार के पास देश के लिए पैसा नहीं है। सरकार बहाना लेती है कि हमें तनख्वाहें देना है। अरे भैया, ऐसे पहले भी देश चल रहा था, मनमोहन सिंह साहब भी देश चला रहे थे, पेट्रोल में 70 रुपए लीटर था, और वो भी जबकि दोस्तों कच्चे तेलों के दाम काफी ज्यादा थे। मनमोहन सिंह साहब और अगर नरेंद्र मोदी को कंपेयर किया जाएगा तो ये आप समझ लीजिएगा कि इस देश का सबसे बड़ा डिजास्टर प्रधानमंत्री अगर कोई साबित होगा आने वाले समय में तो वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। आप समझिए मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में जो काम किए तो वो काबिल तारीफ,
उन्होंने एम्स बनवाए, उन्होंने रेलवे ट्रैक बनवाए, न जाने कितनी चीजें कांग्रेस ने बनवाई। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बिजली बेच दी दोस्तों, बैंकों के निजीकरण कर दिए। आप समझिए कोई चीज बची नहीं है। पेट्रोल को तो छोड़िए, आज टोल टैक्स के भी भाव बढ़ा दिए गए। अब क्या टोल टैक्स के क्यों भाव बढ़ा गए, इसका एक सवाल सीधा सीधा होना चाहिए। क्या टोल टैक्स भी दोस्तों जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल खा रहा है? आप समझिए, पेट्रोल डीजल पे चलिए एक तर्क दे रहे हैं ये लोग कि भैया महंगाई बढ़ गई है ना, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि टोल टैक्स के पैसे किसने बढ़ा दिए? क्या वहां पर भी पेट्रोल खा रहा है टोल टैक्स, या फिर जमीनों को पेट्रोल से नहलाया जा रहा है? सवाल ये उठना चाहिए। सरकार जो अपना मुंह चुप्पी साधे बैठी हुई है, सरकार से दोस्तों सीधा सवाल होना चाहिए, नो बकवास। सीधा सवाल होना चाहिए कि इस वक्त जनता के साल में है और मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल कितना बेहतरीन था, ये आप सबने देखा होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने कांग्रेस का समर्थक हूं या मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। मैं दोस्तों जिसका काम अच्छा देखता हूं मैं उसकी तारीफ करता हूं। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, वहां के स्कूल देखने लायक है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि केजरीवाल के रहते दोस्तों दिल्ली की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, वहां के स्कूल काफी अच्छे हैं। भले ही उसके ऊपर कांग्रेस या बीजेपी आरोप लगाती रहे, तब भी मैं यही कहूंगा कि केजरीवाल ने दिल्ली को अच्छे से मेंटेन किया। लेकिन दोस्तों जहां पर मुझे लगता है कि एक तरफ मनमोहन सिंह साहब को रख दो और एक तरफ नरेंद्र मोदी को, तो मैं मनमोहन सिंह साहब को ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो न सिर्फ देश को संभालने में सक्षम थे, बल्कि उनका जो इतने ज्यादा वो पढ़े लिखे थे, जो उनका ज्ञान था दोस्तों देश के लिए काम आता था। उनके समय में जीडीपी सबसे ऊपर थी, और आप चाहे तो निकाल कर देख लीजिए अब तक का बायोडाटा, मनमोहन सिंह साहब ने किसी एक के ऊपर भी केस दर्ज नहीं होने दिया था जब जेएनयू में उनको काले झंडे दिखाए दिए थे। और आज की हमारी सरकार क्या करती है? यूएपीए लगाकर उन छात्रों को अंदर डाल देती है, जो कि सड़ते रहते हैं, उनको बेल नहीं मिल पाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बिहार में गिर जाएगी एनडीए की सरकार, अब नहीं बचा है नीतीश में दम। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों बीजेपी और नीतीश में ठन गई है। अब ये सरकार दोस्तों कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर ही गिरने वाली है, और आप लिख के ले लीजिए इस सरकार के गिरने के दो रीजन है। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी के नेता लगातार नीतीश को घेरने में लगे हैं। पहले आपको बता दें दोस्तों जिन मुद्दों पर घेरा जा रहा था वो पुलिस कर्मियों पर घेरा जा रहा था कि बीजेपी वालों को पीटा गया पुलिस द्वारा, व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, लेकिन नीतीश ने उनको अब तक नहीं निकाला। और दूसरा मामला बेगूसराय का था। अब बेगूसराय वाले मामले को लेकर इन लोगों ने नीतीश पर आरोप लगाए थे कि वो बढ़ावा दे रहे हैं वो जो हिंदू मुस्लिम में हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीतीश काफी अच्छे से काम कर रहे थे। बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश को कमजोर करना चाहती है, वो दोस्तों खुद सक्षम होना चाहती है कि अपने बल पर वो बिहार की जनता को ये कह सकते हैं कि अपने दम पर बिहार के वोट पाले, या फिर यह भी कह सकते हो आप कि बिहार पर वो अपना शिकंजा कसना चाह रही है बीजेपी। अभी वहां पर नीतीश सबसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी सबसे ताकतवर हो गई है। हालांकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अभी जो आंकड़ा पहुंच गया है, जब मुकेश सहनी के 3 और विधायक खरीद लिए गए, तब बीजेपी वहां पर सबसे मजबूत हो गई है। और बीजेपी दोस्तों वही खेल कर रही है जो उसने कभी उद्धव ठाकरे के साथ किया था। आप लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का जो इतिहास है वही बीजेपी दोहराने की कोशिश करेगी नीतीश के साथ। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से बिल्कुल जुड़